दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2026 में हुए हैं, तो इनमें 13 स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीते गए हैं। तो उन 13 जनों के नाम, वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना, अगले 4 साल तक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2026 में अगर ये हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स, तो आगे 2030 में होगा। इसका मतलब है चाहे करंट अफेयर ले लो चाहे स्टैटिक ले लो, दोनों के रूप में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने एक बार पढ़ लिया ढंग से, तो मैं कहता हूँ कि आपका कम से कम 1 नंबर तो एक पक्का मान के चलो। तो सबसे पहले हम सीधे-सीधे नाम पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक जानेंगे। और याद कर लेना, देखो याद करने का मैं 2 तरीका बताता हूँ। पहला ट्रिक के साथ ट्रिक भी बताऊँगा, दूसरा ये है कि जितनी बार एक बार ढंग से आपने वीडियो देख लिया, जितनी बार रिवाइज़ करोगे, वो भी बेस्ट तरीका है। उसमें आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। 5 दिन से 10 दिन से जितना आपको टाइम मिलता है, उतने दिन से अगर आप रिवाइज़ करते हो, तो आपके लिए वो भी एक बेहतर तरीका हो सकता है याद करने का। तो देखो स्वर्ण पदक की बात करूँ कॉमनवेल्थ गेम 2026 में, तो सबसे पहले तो एक तो ये बात ध्यान में होनी चाहिए, 23वां संस्करण था। कौन-सा? 23वां संस्करण था। और इससे पहले इंग्लैंड में हुआ था 22वां संस्करण, 2022 में हुआ था। इसके अलावा 2010 में भारत ने इसकी मेज़बानी की थी। और अगला जो होगा ना 2030 वाला, मतलब 2030 में होगा 24वां संस्करण, वो भारत में होगा अहमदाबाद स्टेडियम में। ये आपको थोड़े-से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में होने चाहिए। तो देखो स्वर्ण पदक की बात करूँ तो पहला जो गोल्ड जीता इस गेम में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो जीता मीराबाई चानू ने। अब मीराबाई चानू ने किस खेल में जीता? वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में। और वुमेन्स 48 केजी जो कैटेगरी है उसमें जीता और गोल्ड जीता। अब किसी को ऐसा लगता होगा यार इतनी चीज़ थोड़ी याद होगी। भाई अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चाहे आप छोटी से छोटी एग्जाम ले लेना, एसएससी जीडी कांस्टेबल, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ मीराबाई चानू जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड जीता, किस कैटेगरी में जीता या किस खेल में जीता? तो आपको याद होना चाहिए कि खेल वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन है। और अगर कैटेगरी की बात करूँ तो 48 केजी है वुमेन्स में, तो वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा ये ऐसा भी है कि ये पहला गोल्ड है इस खेल में, इस जो 2026 वाला है उसमें पहला गोल्ड इसने जीता, मीराबाई चानू ने जीता है। जबकि इस जो खेल हुआ था कॉमनवेल्थ में, इसमें पहला पदक किसने जीता? झंडू कुमार ने जीता। किसने? झंडू कुमार ने जीता। और इसने झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज जीता यानी कांस्य पदक जीता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन वो पहला पदक था, पहला गोल्ड की बात आ जाए तो वो मीराबाई चानू ने जीता था। अब एक गोल्ड तो हो गया, दूसरा है शर्मिला ढांकर। अभी ट्रिक बताऊंगा मैं, पहले ऐसा नाम देख लेते हैं। शर्मिला ढांकर जो कि पैरा एथलीट है ना, वुमेन्स शॉटपुट ऐप 57 के जो कैटेगरी है उसमें जीता है। और उसने सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया 9.81 मीटर। हालांकि ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि ये आएगा इतना पूछेगा, बस ये याद होना चाहिए कि कौन सा खेल है शर्मिला ढांकर का और कौन सी कैटेगरी है। तो वुमेन्स शॉटपुट ऐप 57 है और पैरा एथलीट है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि जो मीराबाई चानू है उसका तो इंपॉर्टेंट ऐसे बनता है कि इसने एक तो पहला गोल्ड जीता, दूसरी बात इसने लगातार राष्ट्रमंडल खेल, जिनको हम कॉमनवेल्थ भी गेम भी कहते हैं, उनमें लगातार तीसरी बार गोल्ड जीता है। लगातार तीसरी बार का मतलब 2018 में पहली बार जीता था, उसके बाद 2022 में जीता और अब 2026 में जीत लिया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लगातार तीसरी बार गोल्ड जीता है, जो कि एक कम बात नहीं होती है। तो ये जो शर्मिला ढांकर है, पैरा एथलीट है, इसने वुमेन शॉटपुट ऐप 57 में गोल्ड जीता है। ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है शर्मिला ढांकर। अच्छा अगला खिलाड़ी है दिलीप महाड़ू गवित। ये पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट का मतलब कुछ पैरा का मतलब ही हो जाता है कुछ दिव्यांग वगैरह हो जाता है। इसने मेंस 100 मीटर T47 इस कैटेगरी में गोल्ड जीता है और समय था 10.71 सेकंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि दिलीप महाड़ू गवित है, किस खेल से है? तो पैरा एथलीट है और कौन सी स्पर्धा है? तो मेंस 100 मीटर T47 स्पर्धा है। अस्मिता डे इंपॉर्टेंट है भाई, अस्मिता डे। वैसे तो आपको 13 के 13 जिन्होंने भी गोल्ड जीता है, 13 के नाम, उनका खेल, उनकी स्पर्धा याद होनी ही चाहिए, क्योंकि अगले 4 साल तक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अस्मिता डे है वो भाई जूडो खेल से संबंधित है ना। और वुमेन्स 48 केजी में, और 48 केजी में कौन था? वो मीराबाई चानू थी, लेकिन वो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से थी, ये जूडो से है ना। इसने गोल्ड जीता है। और अच्छा एक और बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पहली जूडो गोल्ड मेडलिस्ट बनी है, पहली जूडो गोल्ड मेडलिस्ट बनी है, पहली महिला भी बन गई और भारत की तरफ से जूडो में पहली इस कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। ये आपको याद होना चाहिए। अस्मिता डे है ना, जूडो खेल से है। एक है हर्ष सिंह। हर्ष सिंह मेंस में 60 केजी में गोल्ड जीता है जूडो खेल में। और बताऊं कि ये भारत के पहले पुरुष जूडो गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, पुरुष बने हैं। जबकि महिला की बात आ जाए तो महिला कौन है? महिला है अस्मिता डे है। और पुरुष की बात आ जाए तो वो है हर्ष सिंह। तो भारत के पहले पुरुष जूडो गोल्ड मेडलिस्ट की बात आ जाए हर्ष सिंह है, पहली महिला की बात आ जाए या पहले खिलाड़ी आ जाए तो वो है अस्मिता डे, जिसने 48 में और हर्ष सिंह ने 60 केजी में जीता है। अब आते हैं प्रीति पवार पर, जो कि बॉक्सिंग में वुमेन्स की
54 केजी कैटेगरी में इसने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, प्रीति पवार, याद कर लेना। अच्छा, पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने, पहला पैरा गोल्ड शर्मिला ढांकर ने पैरा एथलेटिक्स में। पहली महिला जूडो गोल्ड की बात करूं तो अस्मिता डे है, और पहले भारतीय पुरुष की बात करूं जूडो खेल में वो है हर्ष सिंह। बॉक्सिंग में पहला गोल्ड प्रीति पवार। देखो, भारत की तरफ से इस खेल में पहला गोल्ड जीता मीराबाई चानू ने, लेकिन अगर बॉक्सिंग में बात है इस खेल में तो वो है प्रीति पवार ने बॉक्सिंग में पहला गोल्ड जीता। अच्छा, सातवीं खिलाड़ी है जेस्मिन लेम्बोरिया। जेस्मिन लेम्बोरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मतलब कि शुरू होता है खेल तो एक ध्वज वाहक होता है उद्घाटन समारोह में। तो ध्वज वाहक उद्घाटन में एक तो लवलीना बोरगोहेन थी और एक मीराबाई चानू थी, दो थी, लेकिन समापन समारोह में ये खिलाड़ी थी जेस्मिन लेम्बोरिया, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। बॉक्सिंग में इसने वुमेन्स 57 केजी में गोल्ड जीता है ना, ध्यान में रख लेना। ये क्या थी, ध्वज वाहक थी, यानी कि फ्लैग बियरर थी। कब, समापन समारोह में अकेली, जबकि शुरुआत में उद्घाटन मैच में कौन थी, एक तो मीराबाई चानू थी और एक लवलीना बोरगोहेन, दोनों थी, जो कि लवलीना बोरगोहेन शायद बॉक्सिंग से संबंधित है। अगली खिलाड़ी है सोमन राणा। सोमन राणा है ना, वो पैरा एथलीट है जो कि मेंस शॉटपुट F57 में गोल्ड जीता है ना, सोमन राणा ने। अब यहाँ पे देखो सेम कैटेगरी है F57, और यहाँ पे देखो एक और मैंने बताया था, कहाँ पे चली गई, एक मिनट, ये रहा देखो। इसमें शर्मिला ढांकर ने तो पैरा एथलेटिक्स में वुमेन्स की शॉटपुट F57 में गोल्ड जीता, जबकि पुरुषों में भी भारत को इसमें गोल्ड मिला, है ना। और किसने जीता, तो ये जीता सोमन राणा ने जीता है, सेम कैटेगरी में है, पुट जो शॉटपुट है F57 में जीता है, ध्यान में रख लेना। इसका मतलब है इसी स्पर्धा में भारत ने, इसका मतलब जो स्पर्धा है ना ये मेंस शॉटपुट F57 है ना, F57, इसमें शुभम जुयाल है उसने भी सिल्वर जीता। देखो क्या हो गया कि पैरा एथलीट में गोल्ड महिलाओं में किसने जीता, इसमें जो ये खिलाड़ी थी ना उसका नाम, जो गोल्ड जीता है उसका क्या नाम था, शर्मिला ढांकर ने जीता। जबकि पुरुषों में गोल्ड और सिल्वर दोनों जीता है इस सेम कैटेगरी में। तो गोल्ड तो किसने जीता, तो गोल्ड तो जीता सोमन राणा ने, और सिल्वर किसने जीता, शुभम जुयाल ने जीता है सिल्वर, इसी सेम कैटेगरी में, है ना। और खेल तो आपको सेम कैटेगरी, तो पैरा एथलेट हो गया ना। आगे है साक्षी चौधरी, ये 9वीं खिलाड़ी है, बॉक्सिंग में 51 केजी कैटेगरी में, है ना, केजी कैटेगरी में वुमेन्स में गोल्ड जीता है साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग के में। बॉक्सिंग में हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं और 7 गोल्ड जीते हैं बॉक्सिंग में। 7 गोल्ड क्या होते हैं, 7 गोल्ड, है ना। प्रिया गंगास बॉक्सिंग में 60 केजी में गोल्ड जीता है महिलाओं की, और महिलाओं ने ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, 5 जीते हैं गोल्ड महिलाओं, अकेली महिला ने क्या जीता है, 5 गोल्ड जीते हैं। अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग में 70 केजी में वुमेन्स का गोल्ड जीता है, या ध्यान में रख लेना। सचिन शिवाज जो कि बॉक्सिंग में 60 केजी मेंस में कैटेगरी है ना, उसमें गोल्ड जीता है सचिन शिवाज ने। इसके अलावा अंकुश पंघाल, इसने बॉक्सिंग में मेंस की 80 केजी में गोल्ड जीता है। अब ये कैटेगरी ध्यान में होनी चाहिए, अंकुश की 80 केजी है ना, ऐसे अंकुश ऐसे 80। इसके अलावा सैसे सचिन सैसे 60, है ना। इसके अलावा अरुंधति क्या कितना है, 70 है, 70 केजी है। और प्रिया का कितना है, 60 केजी है। साक्षी का 51 केजी है। और अगर बात करें ये सोमन राणा, इसने 50 जो F57 है उसमें शॉटपुट में क्या जीता है, पैरा एथलीट की तरफ से गोल्ड जीता और सिल्वर जीता शुभम जुयाल ने जीता है। अच्छा, अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक से पहले एक बार दोबारा से क्विक एक बार देख लीजिए, है ना, मोटा मोटा। मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता भारोत्तोलन में, 48 केजी था इसका, कौन सा था, शर्मिला धनखड़ है ना। इसने पैरा एथलेटिक्स में क्या जीता, गोल्ड जीता, और इसकी थी शॉटपुट थी, और वो भी थी F57 कैटेगरी थी। अच्छा, इसमें मैन में किसने जीता, तो मैन में एक तो सोमन राणा ने जीता और शुभम जुयाल ने सिल्वर जीता है। जेस्मिन लेम्बोरिया जो कि मुक्केबाजी है, और सचिन शिवाज मैंने बताया था सैसे सचिन सैसे 60, है ना, इसने 60 केजी में क्या जीता, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में गोल्ड जीता। ऐसे अंकुश ऐसे क्या बताया 80 केजी में इसने क्या जीता, मुक्केबाजी में गोल्ड जीता। अरुंधति चौधरी की बात करूँ तो मुक्केबाजी में गोल्ड, प्रिया गंगास मुक्केबाजी में गोल्ड, साक्षी चौधरी मुक्केबाजी में गोल्ड, सोमन राणा पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड, जेस्मिन लंबोरिया मुक्केबाजी में गोल्ड, और प्रीति पवार इसने भी मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में गोल्ड जीता। हर्ष सिंह जूडो में, है ना, पहला मतलब पुरुष बन गया जूडो में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाला। पहली महिला और पहला खिलाड़ी की बात करें भारत की तरफ से वो अस्मिता डे है जूडो में गोल्ड जीतने वाली। दिलीप महाडू गवित की बात करूँ तो पैरा एथलेटिक्स में इसने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। अब आते हैं ट्रिक पे। देखो ट्रिक क्या है, मेरा भाई जो कि राष्ट्र के प्रति खेलना चाहता था, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिक देखो। मेरा भाई जो कि राष्ट्र के प्रति खेलना चाहता था, खेल से इतना प्यार था कि वह हमेशा खुश यानी कि हर्ष उल्लासित रहता था। ऐसा दिन नहीं था कि उसने अपने आप को सक्षम बनाने के लिए लंबे समय तक दिल से मेहनत ना की हो, लेकिन सच का सामना ना करने वालों ने मेरे प्रिय भाई पर अंकुश लगा दिया और वह शर्म के मारे अंधा हो गया। अब ट्रिक देखते हैं। देखो मेरा भाई से हो जाएगा मीराबाई चानू, जिसने 48 केजी में गोल्ड जीता है। और ध्यान में रख लेना कौन सी मीराबाई चानू बता रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला। और इसने ऐसा आ सकता है कि जो मीराबाई चानू है इसने
कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार गोल्ड कब जीता? 2018 में जीता, जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था। और अब की बार भी ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा था, विक्टोरिया में, लेकिन कैंसिल हो गया और स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में आयोजित हुआ। ये भी आपको याद होना चाहिए किस स्थान पर हुआ। स्कॉटलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम है ना, उसका एक सदस्य देश है। मेरा भाई से मेरा भाई हो गई 48 केजी में, जो कि राष्ट्र के प्रति, तो राष्ट्र से हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ खेल के प्रति से हो जाएगा प्रीति पवार। कौन आ जाएगा? प्रीति पवार। मैंने अभी बताया ना। अरे मीरा बाई चानू हो गया, उसके बाद राष्ट्र से कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, प्रीति से हो जाएगा प्रीति पवार, जिसने मुक्केबाजी में क्या जीता है? गोल्ड। दो याद हो गए, एक राष्ट्र से राष्ट्रमंडल खेल हो गए, और मीरा बाई चानू से मेरा भाई से मेरा भाई चानू हो गया, और प्रति से हो जाएगा प्रीति पवार, जो कि मुक्केबाजी से है। अच्छा आगे देखो, खेल से इतना प्यार था कि वह हमेशा खुश यानी कि हर्ष उल्लासित रहता था। खुश रहना मतलब हर्ष उल्लासित। तो हर्ष उल्लासित का मतलब हो गया हर्ष सिंह। कौन हो गया? HARS, हर्ष सिंह। और हर्ष सिंह ने मैंने बताया था पैरा एथलीट है, और शॉटपुट में F57 में इसने गोल्ड जीता है, और इसी कैटेगरी में सिल्वर किसने जीता? शुभम जुयाल ने जीता है। 3 आदमी याद हो गए। मेरा भाई से हो जाएगा मीरा भाई, प्रीति से हो जाएगा प्रीति पवार, हर्ष से हर्ष सिंह हो जाएगा। ऐसा दिन यानी कि अस्मिता डे ने जूडो खेल में क्या जीता? अस्मिता डे ने जूडो खेल में क्या जीता? इसने जूडो खेल में गोल्ड जीता है। अच्छा वो गलत हो गया भाई, ये हर्ष सिंह ने जूडो में जीता है, सॉरी F7 में नहीं, ये जो शॉटपुट में नहीं जीता है, थोड़ा सा गलती के लिए माफ़ी देना। हर्ष सिंह ने गोल्ड जीता है, लेकिन वो जूडो में जीता है। अस्मिता डे ने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है, और वो भी जूडो में जीता है। ऐसा दिन नहीं था कि उसने अपने आप को सक्षम से हो जाएगा क्या? साक्षी चौधरी है ना यहाँ पे ये रही साक्षी चौधरी, मुक्केबाजी में क्या जीता? इसने गोल्ड जीता है। बनाने के लिए लंबे समय तक, लंबे से हो जाएगा जैस्मिन लैम्बोरिया ने भी गोल्ड जीता है। दिल से हो जाएगा दिल से मेहनत यानी कि दिलीप महाडू गावित, इसने भी गोल्ड जीता है। लेकिन सच का सामना ना करने वालों ने, सच से हो जाएगा सचिन शिवाज। और मैंने बताया था कौन सी कैटेगरी है, तो सैसे सचिन और सैसे हो जाएगा 60, है ना। और ऐसे अंकुश ऐसे 80 केजी कैटेगरी में इसने क्या जीता? वो जीता, गोल्ड जीता है। तो सच का सामना से हो जाएगा सोमन राणा। ये सोमन राणा ने जीता था, मैंने बताया था ना, हर्ष सिंह ने शॉटपुट में इसने नहीं, इसने तो जूडो में जीता है। ये सोमन राणा ने जीता है शॉटपुट में F57 कैटेगरी में गोल्ड जीता, और जो सिल्वर जीता वो है शुभम जुयाल ने जीता है। तो सच से हो जाएगा सचिन शिवाज, और सामना से हो जाएगा सोमन राणा। मेरे प्रिय से हो जाएगा कौन? प्रिया गंगास, जो कि मुक्केबाजी में गोल्ड जीता है ना। इस ट्रिक को बार बार एक बार लिख लेना और रिवाइज करो तो आपको याद हो जाएगी। प्रिय भाई पर अंकुश से हो जाएगा अंकुश पंघाल, लगा दिया, और वह श्रम के मारे अंधा हो गया। श्रम से हो जाएगा कौन? तो श्रम से हो जाएगा शर्मिला धनखड़, और यहाँ पे एक अंधा से हो जाएगा अरुंधति चौधरी। तो मैंने क्या कहा? देखो मैंने ये कहा कि मेरा भाई तो मीरा बाई चानू हो गया। मेरा भाई राष्ट्र के प्रति, तो राष्ट्र से राष्ट्रमंडल खेल हो गया। प्रति से हो जाएगा प्रीति पवार, ये हो गया। इतना प्रेम था खेलों से कि उसने अच्छा एक मिनट देता हूँ। खेल से इतना प्यार था कि हमेशा खुश रहता था, हर्ष उल्लासित रहता था। हर्ष से हो जाएगा हर्ष सिंह, जोड़ों से। ऐसा दिन नहीं था कि उसने अपने आप को सक्षम बनाने के लिए लंबे समय तक दिल से मेहनत ना की। ऐसा से हो जाएगा अस्मिता डे। ऐसा दिन नहीं था कि उसने अपने आप को सक्षम यानी साक्षी चौधरी, लंबे समय तक जैस्मिन लैम्बोरिया, मेहनत ना की हो। लंबे समय तक क्या नहीं की हो? मेहनत नहीं की हो, वो भी दिल से हो जाएगा दिलीप महाडू गावित। लेकिन सच का सामना ना करने वालों ने, तो सचिन शिवाज, सोमन राणा, उस पर अंकुश लगा दिया, और वो शर्म के मारे अंधा हो गया अरुंधति चौधरी। और ये शर्म से हो जाएगा शर्मिला धनखड़। अच्छा इतना प्रिय खेल था उसका, है ना। तो मेरे प्रिय भाई से हो जाएगा कौन सा? प्रिय गंगास, मुक्केबाजी से संबंधित। इन्होंने गोल्ड जीता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आपको वीडियोज मिलती रहेगी। कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है एक बेहतर वीडियो लाने के लिए।